हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 26 अगस्त 2021। 26 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जैसे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन आज का, हरियाणा के कौन से गाँव में जैविक ईंधन बायोगैस व CNG BCG प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है दोस्तों गोहन, जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। गांव गोहन में जैविक ईंधन बायोगैस CNG व BCG प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। इस प्रोजेक्ट को हरियाणा अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा MMM7 व RGM कंपनी के सहयोग से पूरा किया जाएगा। 5 एकड़ भूमि में लगने वाले इस प्रोजेक्ट पर करीब 30 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाना है। इस प्रोजेक्ट के लगने से जहां 4000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं महंगे पेट्रोल व LPG गैस मुफ्त में मिलेंगी। तो दोस्तों ये लगेगा कुरुक्षेत्र के गोना गांव में। कुरुक्षेत्र की बात है तो कुरुक्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। ये रहा दोस्तों कुरुक्षेत्र, इसकी सीमा यमुनानगर, अम्बाला, करनाल, कैथल इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। अब जान लेते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में, ताकि आपकी हरियाणा जी की भी साथ साथ कवर होती चले। स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1973 को। सरस्वती व दृष्टद्रवती नदी के मध्य में स्थित हुआ करता था। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि ली गई थी। मंदिर है दुख भजनेश्वर नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर, बिरला मंदिर, भद्रकाली देवी कूप मंदिर। पीली मिट्टी पाई जाती है। नदियां हैं मारकंडा, गग्गर, अपंगा नदी। फसलें हैं गेहूं, धान, गन्ना। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 NH 152 जिसका पुराना नाम 65 था। कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क कहा जाता है। कल्पना चावला प्लेनेटेरियम भी इसे यहीं पर ही मौजूद है। दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। आप कमेंट करते हो, उसके अमल में लाते हुए हम लगातार पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को कलेक्ट कर रहे हैं और आगे आने वाली जो भी वीडियो होगी उसमें 5 या 7% प्रतिदिन आपको करवाए जाएंगे और उनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों। तो आप चिंता मत करें, परीक्षा तक आपकी हरियाणा में पीछे जो भी 1 या 1.5 महीने से जितने भी पेपर हुए हैं उनकी सभी मतलब जो हरियाणा के बारे में उन्होंने पूछा है तो सभी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। चिंता मत करो, बस अच्छे से तैयारी करते रहो। अगला क्वेश्चन आज का, हरियाणा टैबलेट योजना के तहत कितने सरकारी स्कूलों में टैबलेट वितरण की जाएगी? तो दोस्तों ये की जाएगी 14,355 स्कूलों में टैबलेट वितरण की जाएगी। अब जान लेते हैं इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 28 नवंबर 2020 को हरियाणा टैबलेट योजना 2021 की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सरकार ने फैसला लिया कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 8वीं से 12वीं तक के सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 14,355 टैबलेट वितरण करने की गाइडलाइन जारी की है। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से गांव में मसाला मंडी मार्केट विकसित की जाएगी? तो दोस्तों ये की जाएगी सिरसा में, जो कि सोनीपत का एक गांव है या शहर है। ये तो पूरा कन्फर्म नहीं है, जान लेते हैं अब इसके बारे में। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने कहा है कि प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से युक्त इंटरनेशनल मसाला मंडी मार्केट सिरसा सोनीपत में विकसित की जाएगी। सोनीपत जिले के सिरसा गांव में ड्राई फ्रूट, दाल और मसाला मार्केट को 16 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। तो ये मसाला मंडी बनेगी, वहाँ से आप खरीद सकते हो। अच्छे जो सरकारी नियम कानून लगेंगे उसके साथ आप खरीद सकते हो, जो एक रेट निर्धारित किया जाएगा उस स्कीम के तहत। तो दोस्तों ये सोनीपत में लगेगी। सोनीपत की बात है तो सोनीपत के बारे में जान लेते हैं। ये रहा सोनीपत, इसकी सीमा पानीपत, जींद, रोहतक, झज्जर, दिल्ली, यहाँ यमुना नदी भी जाती है और यूपी से भी सीमा लगती है दोस्तों। अब जान लेते हैं सोनीपत के बारे में। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। इसी दिन भिवानी जिले की भी स्थापना हुई थी। नेशनल हाईवे 44 और 709 प्रसिद्ध स्थल है ख्वाजा खिजर का मकबरा, पीर जमाल की मज़ार, मामू बांजा दरगाह। मेले सतकुंबा मेला, बाबा जिंदे का मेला, बाबा कृष्णाराम का मेला, डेरा नगन बालकनाथ का मेला। यमुना नदी बहती है। काकरोई जल विद्युत परियोजना है। देश में सबसे अधिक खुम्बी उत्पादन होता है।
भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला 2006 में बनाया गया था। कर्नल होशियार सिंह परमवीर चक्र विजेता सिसाना गांव सोनीपत से थे। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत राई में है। ये थी दोस्तों मोटी मोटी जानकारी सोनीपत के बारे में। अगला क्वेश्चन आज का, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी एजुकेशन सेंटर का किस राज्य के साथ MOU हुआ है? तो ये गुजरात राज्य के साथ हुआ है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। आप जान लेते हैं इसके बारे में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर व गुजरात ग्रास रूट इनोवेशन एगमेटेंशन नेटवर्क के बीच MOU हुआ है। तो दोस्तों ये हुआ है, जो भी कोर्स वगैरह होते हैं उसके बारे में ये जानकारी होगी। गुजरात की कोई यूनिवर्सिटी है उसके साथ में ये करार हुआ है। यह अहमदाबाद स्थित भारत का पहला प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर है। दोस्तों ये थोड़ा अटपटा है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, इसकी पर्याप्त जानकारी नहीं दे सकेंगे क्योंकि आप समझदार हो, क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है, इसलिए मोटी मोटी जानकारी दे दी हमने जितनी भी इस क्वेश्चन से बनती होगी। तो कुरुक्षेत्र की बात आई तो पीछे हमने कुरुक्षेत्र के बारे में जिक्र कर लिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी का चीन में आयोजित वुशु के राष्ट्रीय कैंप के लिए चयन हुआ है? तो ये हुआ है अपर्णा का। ये भी सोनीपत से संबंध रखती है। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। चीन में 10 नवंबर से शुरू होने वाले यूथ एशियन गेम्स वुशु के लिए प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल खरखोदा की अपर्णा का चयन राष्ट्रीय कैंप में हुआ है। प्रतियोगिता के लिए ट्रायल 20 से 21 अगस्त को मेरठ में हुआ, जिसमें प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल की अपर्णा ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में मणिपुर की खिलाड़ी को हराते हुए पहला स्थान प्राप्त कर अपना चयन राष्ट्रीय कैंप के लिए करवाया है। तो दोस्तों खरखोदा को आपको पता ही होगा, सोनीपत में पड़ता है। सोनीपत के बारे में भी हमने पीछे जिक्र कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी का अफ्रीका क्रिकेट कैंप में चयन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है देवेंद्र का। अब जान लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक जैसे एग्जाम की डेट आती है तो समझ लेना आपका पेपर छप चुका है, लगभग छप चुका है। तो आप उससे पीछे की जितनी भी करंट अफेयर होती है उसके बारे में आप जानकारी लेते रहना दोस्तों। अभी तक तो पता ही नहीं कब पेपर होगा और कहाँ से पूछ ले, यानी कि कहने का मतलब ये है 4-5 क्वेश्चन तो 2021 के पूछे जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन उससे पिछले साल के पूछे जाएंगे, ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये उनकी फ़ोटो दोस्तों। अब जान लेते हैं देवेंद्र के बारे में अच्छे से। गांव तेवड़ी में रहने वाले देवेंद्र मलिक अफ्रीका देश घाना की क्रिकेट टीम की तरफ से अफ्रीका क्रिकेट कप में खेलेगा। देवेंद्र मलिक घाना देश की ओर से अफ्रीका क्रिकेट कैंप में भाग लेंगे। तो दोस्तों ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र का ही रहने वाला है देवेंद्र मलिक, जहाँ तक जानकारी मिली है। इनका घाना है अफ्रीकी देश, अफ्रीकी महाद्वीप का, वहाँ की टीम में इसका चयन हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जितनी भी जानकारी हो अभी से कलेक्ट कर आप एक कॉपी में इसको लिख लेना ताकि क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस पैरालंपिक खिलाड़ी का खेल बदला गया है? तो दोस्तों ये बदला गया है टेकचंद का। ये 54 किलो भार वर्ग में खेलते थे, लेकिन अब जान लेते हैं इनके बारे में अच्छे से। जापान की राजधानी टोक्यो में पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे टेकचंद अब भाला नहीं गोला फेंक स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। टेकचंद की कैटेगरी F चुम्बन थी, लेकिन पैरालंपिक कमेटी ने जांच के बाद उनकी कैटेगरी को F55 कर दिया है। F चुम्बन कैटेगरी में उनको भाला फेंक में हिस्सा लेना था, लेकिन F55 कैटेगरी में अब उन्हें गोला फेंक में हिस्सा लेना है। ये पता नहीं क्या हो गया है, कुछ कमेटी बनी थी उसमें ये पाया गया कुछ न कुछ कमियां। तो दोस्तों ये रेवाड़ी से संबंध रखते हैं। रेवाड़ी की बात आई तो रेवाड़ी के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले मैप में। ये रहा दोस्तों रेवाड़ी, इसकी सीमा झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। राजस्थान से भी सीमा लगती है। अब जान लेते हैं इनकी जो उपलब्धियां रही है, पीछे इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां की है। जेवलिंग थ्रो में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर F चुम्बन में शॉर्ट पुट और जेवलिंग थ्रो में प्रतिभागी थे। ये वर्ष 2018 में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पिक्स की शॉर्ट पुट में इन्होंने रजत पदक जीता। वर्ष 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में शॉर्ट पुट में कांस्य पदक जीता। 18 में पंचकुला में आयोजित 18वें नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट और जेवलिंग थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था।
इसी वर्ष बेंगलुरु में आयोजित 19वें नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में जेवलिन, डिस्कस और शॉट पुट में स्वर्ण पदक इन्होंने जीत चुके हैं दोस्तों। रेवाड़ी से संबंध रखते हैं, रेवाड़ी की बात है तो रेवाड़ी के बारे में जान लेते हैं ताकि आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके, जो भी लगातार जो बने बनाए क्वेश्चन होते हैं उनका रट्टा लग सके। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। नेशनल हाईवे है 48 और 352, महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। प्रसिद्ध स्थल है बावल, दरवेड़ा, कुंडा क्षेत्र में स्लेट पत्थर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। यहाँ पर सैगल पेपर मिल की स्थापना की गई थी। बाकी लगातार पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही हुआ क्या क्या हुआ था। लाल मस्जिद है रामपुर महल, कन्नौड़ दरवाजा है, बागवाला तालाब। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में है। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा रेवाड़ी में 1880 में खुली थी। राव तेज सिंह तालाब 1815 में बना था। नाहर वन्यजीव अभयारण्य कोसली 1987 में बना था। पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी, वो भी यहीं संबंध रखते थे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में चाहे तो आप बता सकते हैं। बाकी आप जैसा आपका रिस्पॉन्स है बिल्कुल अच्छा है, हम संतुष्ट हैं उससे। आप जितना भी कमेंट करते हैं अच्छा लगता है दोस्तों। आपकी मर्जी है, कमेंट किया करो या ना किया करो, बस हम तो यही बोलेंगे आप पढ़ा करो, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। कल आपने वो विधानसभा का सत्र देखा होगा तो उसने बोल रखा है कि सीबीआई जांच नहीं होगी, सीबीआई की जांच करवाते हैं तो सीबीआई अपने अंडर में ले लेगी। लगभग 6 महीने तक कोई भी भर्ती नहीं होगी और खट्टर साहब ने कहा है कि हमें तो भर्ती करनी है, इसी कारण सीबीआई जांच नहीं की है। और जो गिरोह था वो जम्मू कश्मीर से, उनको भी पकड़ लिया गया है। पेपर कहाँ से कहाँ तक कैसे लीक किया गया है, वो 6 लाख रुपये में बेवकूफ़ ने 6 लाख रुपया में बेच दिया था किसी तक। चारों शिफ्टा पेपर, इतना मूर्ख आदमी में तो देखा नहीं ज़िंदगी में। मूर्ख आदमी ने कई बालकों की ज़िंदगी खराब कर दी। कितने दिन और पढ़ना पड़ेगा ये बच्चा ने। तो कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा ने जल प्रबंधन के मामले में देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों ये किया है, पहला स्थान हासिल किया हरियाणा ने। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, भविष्य में नौकरी ज़रूर मिलेगी दोस्तों। क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम बदल चुका है, सरकार के ऊपर भी दबाव है कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं। जो भी है, सरकार अपनी आगे आने वाले इलेक्शन के लिए छवि साफ करना चाहेगी और अच्छे से भर्ती करना चाहेगी। आज का सवाल है, हरियाणा के कौन से खिलाड़ी पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। हम बार बार बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते हो तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। और बात रही जो पीछे परीक्षा में पूछे गए हैं हरियाणा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उनकी लगातार हम एक PDF बना रहे हैं और प्रतिदिन 5 या 7 क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे और अच्छे से उनके बारे में जानकारी भी देंगे। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल और तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद।